जय हिंद दोस्तों, आज डिस्कस करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। देखिए 8 से 10 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आर्मी के एग्ज़ाम में, वो आपके साथ सभी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना। लगभग 35 से 40% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। आप मैथ और रीजनिंग के भी जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए हैं उन टॉपिक को आप पढ़ लेते हो तो आप 100% फुल मार्क्स गेन कर पाओगे एग्ज़ाम में। चलो शुरू करते हैं। देखिए ये प्रश्न है जीडी के एग्ज़ाम में जोहरत 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन था कि 1971 वार फॉर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वाज फाउट बिटवीन। 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के लिए युद्ध डैश के बीच में लड़ा गया था। देखिए बांग्लादेश की मुक्ति के लिए मतलब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना था। किसके बीच में युद्ध हुआ था? आप ज़्यादा टाइम लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हमारे पास लिमिटेड टाइम होने की वजह से इसका हम आंसर बताने वाले हैं। इसका जो आंसर होगा डी होगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1971 में युद्ध हुआ था और 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश बना था, जिसे हम पीपल रिपब्लिक बांग्लादेश के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखिए सेकंड प्रश्न है कि नेम द रूलर हु रिकंस्ट्रक्टेड द ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करने वाले शासक का नाम बताइए। बताइए क्या इसका आंसर होगा? देखिए इसका जो आंसर होगा बताइए, शेर शाह होगा। सी इसका आंसर होगा। बात करते हैं जो शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। ये एशिया का ये एशिया का सबसे पुराना और सबसे लंबी प्रमुख सड़कों में से एक है। जो ये ग्रैंड ट्रंक रोड है बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों से होकर गुजरती है। देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड की जो कुल लंबाई है वो लगभग 3710 किलोमीटर है। अप्रोक्सीमेटली लगभग इतनी है। तो ये भारत और मेन जो इसका मोटिव था ग्रैंड ट्रंक रोड का वो था भारत और पाकिस्तान के बीच की दूरी को कम करने के लिए बनाया गया था, जहाँ से हम जो भी हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो इसका आंसर होगा वो होगा मरकरी। स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम मरकरी, जिसे हम बुध के रूप में जानते हैं। देखिए इसका ऑर्डर भी आप चेक कर लीजिए। सूर्य के साथ बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण और वरुण, इस तरह से इसका ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बताइए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। डी इसका आंसर होगा। देखिए इन्हें हम पॉपुलरली इनका जो नेम था मौलाना आज़ाद के रूप में भी इन्हें जानते थे, शॉर्ट फॉर्म में मौलाना आज़ाद के रूप में भी जानते थे। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड। देखिए नॉन वायलेंस, अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो होगा 2 अक्टूबर। इसका जो आंसर होगा सी इसका आंसर होगा। फतेहपुर सिकरी वाज बिल्ट बाय विच रूलर। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? बताइए। अकबर, हुमायूं, बाबर या शाहजहां। जो देखिए फतेहपुर सिकरी है वो कहाँ पे बढ़ता है? यूपी में बढ़ता है, उत्तर प्रदेश में बढ़ता है। और इसके जो निर्माण किया था वो थे अकबर जी के द्वारा किया गया था। इसका ए आंसर होगा, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बताइए क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। हु अमंग द फ्लोइंग वाज द नोन एज द
लेडी विद द लैम्प। देखिए निम्नलिखित में से किसे लेडी विद द लैम्प के रूप में जाना जाता है। देखिए एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, फ्लोरेंस नाइट इंगल, इंदिरा गांधी। देखिए इसका जो आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा फ्लोरेंस नाइट एंगल। देखिए इसका क्या हुआ था, 1853 से लेके 1853 और 1856 में के बीच में युद्ध हुआ था। कौन सा? क्रीमियन युद्ध के कारण इन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें बनाई, अपनी भूमिकाएं दी थी। तो क्या किया था इन्होंने, जब भी रात में अपने साथ ये लैंप लेके चलते थे और जो भी घायल सैनिक होते थे इस युद्ध में उनका ये इलाज करते थे, जिस कारण इन्हें इस उपाधि के रूप में जाना जाता है। तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय करेंसी नोट किस शहर में छापे जाते हैं? इंडियन करेंसी नोट आर प्रिंटेड इन विच सिटी? नागपुर, मुंबई, नई दिल्ली या नासिक? देखिए इसका जो आंसर होगा नासिक, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में पड़ता है। देखिए दो है, एक है नासिक और दूसरा है देवस। एक है देवस। देवस कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। देवस भी पूछा जा सकता है। दो और है, एक है मैसूर जो कर्नाटका में है, एक और है जो है मैसूर जो कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटका में पड़ता है। एक है सलबोनी, वो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो ये चार है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो होगा नासिक, इसका आंसर ठीक होगा, डी इसका आंसर होगा। मैंने बता दिए चार, एक नासिक में है, एक देवस में है, एक मैसूर में है, एक सलबोनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ लोकेटेड? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क या नई दिल्ली? देखिए यूएनओ का जो कहाँ पे बताइए? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो पड़ता है वो है न्यूयॉर्क में पड़ता है। यूनाइटेड नेशन, देखिए जो यूनाइटेड नेशन है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1995 में फाउंड या इस्टेब्लिश्ड किया गया था। इसमें टोटल जो कंट्री हैं 193 कंट्रीज़ की मेंबर्स हैं, 2 कंट्रीज़ की मेंबर नहीं है। 195 में से 193 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं और 2 नॉन मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? इन विच ईयर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा 1761, 1761 में हुई थी। देखिए 1761 में कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? मराठा साम्राज्य और अफगान सेना। अफगान सेना में कहाँ पे? अहमद शाह दुर्रानी की सेना के बीच में हुई थी। तो फर्स्ट बैटल कब हुई थी? जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी वो हुई थी 21 अप्रैल 1526 में हुई थी। बाबर सेना और लोधी सेना के बीच में हुई थी। तो सेकंड बैटल का भी पता होना चाहिए, पानीपत की कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 में हुई थी। हेमू और अकबर के बीच में हुई थी। ये भी याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय? देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय थे। तो इसका जो आंसर होगा डी इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हु अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? देखिए राज्यपाल, प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कौन करता है अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट भारत में? वो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अमरकंटक वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक? देखिए मैंने
प्रीवियस जो वीडियो है इससे प्रीवियस है, क्लास 1 है, जनरल नॉलेज की जो क्लास 1 आई है उसमें इसके बारे में मैंने डीपली डिस्कस किया है, तो मैं अब दोबारा नहीं करने वाला हूँ। ये आपको आंसर पता होना चाहिए। आपने हमारे प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको आंसर भी पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? बताइए। सोन नदी है, 2 और नदियां हैं, उसके बारे में भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड, वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड? कंफ्यूज मत होना इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में। तो इसका जो आंसर होगा गेटवे ऑफ इंडिया है, मुंबई में है। मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था, जिसे जॉर्ज विटेक द्वारा डिज़ाइन किया गया था। जो आर्किटेक्चर थे, ठीक है, आर्किटेक्ट जिन्होंने डिज़ाइन किया था वो थे जॉर्ज विटेक। याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मेडल इज, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पदक डैश है? परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र या अशोक चक्र? बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है? परमवीर चक्र, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट इज द फेमस कामाख्या देवी टेम्पल लोकेटेड? प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है? देखिए, जो इसका आंसर होगा असम होगा, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट जीडी में पूछा गया है 2020 में। देखिए, कुमाऊं रेजिमेंट 2020 में पूछा गया है जीडी के एग्जाम में, और कैथियार में 23 फरवरी 2020 में पूछा गया है। मार्क्सवाद का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर द मेन प्रमोटर ऑफ मार्क्सिज्म? कार्ल मार्क्स, लुई ब्लॉक, एम रॉय या इनमें से कोई नहीं? ए इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। देखिए, 5 मई 1818 को कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। जनवरी के, देखिए कब हुआ था इनका जन्म? 5 मई 1818 में। कहाँ पे कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था? जर्मनी में। कौन से शहर में? ट्रायर शहर में, ठीक है, ट्रायर शहर में हुआ था। उस समय जब इनका जन्म हुआ था तो जर्मनी को किस नाम से जाना जाता था, ये भी आपको पता होना चाहिए। उस समय जर्मनी को प्रशिया साम्राज्य के रूप में या किंगडम ऑफ पर्शिया के रूप में जाना जाता था। किसे? जर्मनी को। प्रशिया साम्राज्य या किंगडम ऑफ पर्शिया के रूप में जाना जाता था। ये क्या थे? एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, अर्थशास्त्री थे, जिसे हम इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, और राजनीतिक सिद्धांतकार थे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट? किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक? देखिए, स्वराज इज माई बर्थ राइट ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। डी इसका आंसर होगा। देखिए, बाल गंगाधर तिलक जी एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, मतलब कि स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें लोकप्रिय रूप में लोकमान्य के रूप में भी जाना जाता था। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकमान्य के रूप में किसे जाना जाता था? लोकमान्य। देखिए, वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को जाना जाता था। इन्हें फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट के रूप में भी जाना जाता है, मतलब कि इन्हें भारतीय अशांति का जन्म भी कहा जाता है, मतलब कि फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट, ये भी याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट मतलब कि भारतीय अशांति का जनक किन्हें कहा जाता है?
वो है बाल गंगाधर तिलक। देखिए अगला, देखिए होम रूल लीग की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि इनका किन्होंने लिखा है। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सा स्लोगन है? दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। नेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, लंदन, दुबई या मेलबोर्न? सोचिए क्या इसका आंसर होगा। इसका है दुबई, इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। देखिए 15 जून 1909 में इसका स्थापना हुई, 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसका नाम क्या था? इंपीरिकल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, ठीक है। जब उस समय जब इनकी शुरुआत हुई थी तो इसका प्रतिनिधित्व कौन रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? इंग्लैंड थे, ऑस्ट्रेलिया थे और साउथ अफ्रीका थे। थोड़ा से देखिए 1909 से लेके 1963 तक इसका नाम था इंपीरिकल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। फिर 1964 से लेके 1988 तक इसका नाम था इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। फिर क्या हुआ 1989 से प्रेजेंट से लेके इसका नाम क्या है? अब इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। देखिए 1909 से लेके 2005 तक इसका जो हेडक्वार्टर रहा था वो रहा था लंदन, इंग्लैंड में। बट 2005 से इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई। बट याद रखना 2005 से इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई। बीच में यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, 1989 में कहाँ था? लंदन में ही था। बट 2005 में, बट नेम पहले ही चेंज कर दिया गया था, बट 2005 में हेडक्वार्टर दुबई बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वेयर इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, कर्नाटका में स्थित है। देखिए इसकी स्थापना भी 1909 में हुई थी। किसने की थी? जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी। इसलिए इसे स्थानीय रूप से टाटा संस्थान के रूप में भी जानते हैं। 1958 में इसके क्या कर दिए गए? विश्वविद्यालय, इसे एक विश्वविद्यालय के रूप में घोषित कर दिया गया। और फिर क्या हुआ 2018 में इसे प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में दर्जा दिया गया था। जो बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित संस्थान है उसमें इसका दर्जा है, टॉप रैंकिंग में इसका संस्था का रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वर्क करते